सोचिए कि एक 16 साल के बच्चे की माँ ने कुछ देर पहले अपने बेटे से अच्छे से बात की और कुछ मिनटों बाद ही उसके बेटे का सर कट के उसके कदमों में आ जाए। क्या बीतेगी उस माँ पे और क्या बीतेगी उस परिवार पे जिसने भी कुछ देर पहले ही उस बेटे से अपने भाई से किसी ने बात किया था और उसका सर कटा हुआ कुछ मिनटों में ही देखे। एक छोटा सा मुद्दा, एक छोटा सा बात किसी की इतनी बुरी तरीके से जान ले ले, इतना परिवार को हिला दे कि लोग सड़कों पर उतर आए और अपराधी को सजा दिलवाने के लिए पुलिस पे दबाव बनाने लगे। आखिर पूरा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। इतनी छोटी सी वजह कत्ल की आप सोचे नहीं होंगे कभी। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करता हूँ। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के जौनपुर के एक गांव है कबरीधुनपुर। तारीख है 30 अक्टूबर साल 2024। ये जिस घर की कहानी है उस घर के जो मुखिया थे उनका नाम था रंजीत यादव। रंजीत यादव का एक बेटा था अनुराग यादव जिसकी उम्र 16 साल थी। इनकी 5 बेटियां थी, मतलब ये अनुराग यादव इकलौता भाई था अपनी 5 बहनों का। इसी घर में इसकी माँ भी थी। इसके जीवन में सब कुछ सही चलता है। तारीख थी 30 अक्टूबर साल 2024। सुबह के तकरीबन 7 से 7:30 बजे का समय था। वो बाहर अपना दांत धो रहा था, मतलब कि मुंह धो रहा था, मंजन वगैरह कर रहा था। लेकिन मंजन वगैरह करते करते कुछ समय बाद अचानक से वो चिल्लाता है माँ। अब इसकी जो माँ थी वो घर में बैठी हुई थी, तो पहले उसके कानों तक उतनी आवाज नहीं पहुंच पाती। वो बेटा जो था 16 साल का अनुराग, वो दोबारा आवाज देता है माँ। अब माँ उठ के जाने लगती है धीरे धीरे। अब बेटा तीसरी बार आवाज देता है, बहुत जोर से चिल्ला के बोलता है माँ। ये आवाज इतनी तेज थी कि तमाम सिर्फ माँ के कानों में नहीं बल्कि पूरे परिवार के कानों में, बल्कि पूरे जो आसपास के पड़ोसी थे सभी के कानों में गूंजती है। अब माँ फौरन दौड़ के जाती है। जैसे ही दहलीज पार करती है, बेटा उनका चौथा बार चिल्ला पाता, उससे पहले दहलीज पार करते ही माँ के कदमों में अनुराग यानी कि उनके माँ के बेटे का सर नीचे गिरा हुआ पाती है। ये देख के मानो कि कलेजा बाहर आ जाता है माँ का, और वो जोर जोर से रोने लगती है। तमाम जो लोगों ने, गांव वालों ने देखा, वो देख के हैरान हो जाते हैं। सामने माँ देखते हैं कि 5-6 लोग थे। पहला लालता यादव, उसका एक बेटा जिसका नाम है रमेश यादव, और उसी का एक और बेटा सूरज यादव। इन लोगों को और 2-3 लोगों को देखती है कि सामने है। सभी ने अपने हाथ में हंसिया कहते हैं, और एक तलवार और तो अलग अलग चीजें लेके रखी है। अब तमाम गांव वाले, तमाम ये बात किसी ने फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब सभी के मन में ये सवाल था कि आखिर ये हुआ क्यों। आखिर कोई 16 साल के बच्चे का सर ऐसे धड़ से कैसे अलग कर सकता है, और एक माँ पे क्या बीत रही होगी। आखिर ये पूरा कहानी क्या, पूरा मामला क्या है। तमाम जो गांव वाले देखते हैं फौरन पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और इस मामले को थोड़ा शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि गांव वालों के अंदर, परिवार के अंदर पूरा गुस्सा भरा हुआ था। एक बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अपना बेटा खोया, उन 5 बहनों पे क्या बीत रही होगी जिसने अपना भाई खोया। इसके बाद सभी के मन में एक ही सवाल कि आखिर हुआ क्यों, ये हुआ क्या। वहां पे डीएम आते हैं, वहां के एसपी आते हैं, वहां के सीईओ आते हैं। तमाम ऑफिसर ये संतावना देते हैं कि हम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और सभी अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन सवाल यही था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो दरअसल ये होने की पहले एक दिन पहले की बात है, 29 अक्टूबर साल 2024। इन्हीं के घर से थोड़ी दूरी पे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसपे अनुराग यादव वहां पे झाड़ू ले रहा था, साफ सफाई कर रहा था, क्योंकि दिवाली थी अगले दिन। तो दिवाली के था इसलिए साफ सफाई कर रहा था। लेकिन वहीं पे एक बगल में और घर था जिसका घर के मेंबर थे लालता यादव और रमेश यादव, सूरज यादव। ये लोग अचानक से उतर के आ जाते हैं और मना करते हैं अनुराग को कि यहाँ पे झाड़ू मत लगाओ। वो तमाम बड़े बुरा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसे डराने और धमकाते हैं, डराते बुरी तरीके से है। अब वो 16 साल का लड़का था, उसे क्या इतना समझ और कितना ही वो मतलब इन लोगों से लड़ पाएगा। ये था दबंग टाइप के परिवार था। अब तमाम गांव वाले जब सुनते हैं कि वो लोग इससे बच्चे को बोल रहे हैं, तो वो लोग समझाते हैं कि देखो भाई, कल फेस्टिवल है, तुम ऐसा मत करो, और ये कुछ नहीं करेगा, ये यहाँ पे झाड़ू नहीं देगा। इसके बाद फौरन अनुराग अपने घर चला जाता है। घर जाके ये बात सभी तक छुपाता है कि उसे डराया गया, धमकाया गया। फिर ऐसे लगता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अगले ही सुबह उसका पूरा परिवार उसका जान लेने वाला है। हालांकि ये छोटा सा बात था, लेकिन इधर जो लालता यादव था इसके मन में ये बात घर कर गई थी और उसे बहुत बड़ा बात लग रहा था ये झाड़ू देना वहां पे। इसलिए वो अपने पूरे परिवार के साथ प्लानिंग करता है और अगले सुबह पहुंच जाता है, हथियार तो तलवार और सामान हथियार लेके, और वो उसे मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अब जैसे अनुराग सुनता है, देखता है ये चीज, तो अपनी माँ को 1 बार 2 बार आवाज देता, तीसरी बार जैसे आवाज देता,
पीछे से एक तलवार चलती और उसका सर को धड़ से अलग कर दिया जाता। अभी इसके बाद पूरा गांव में सनसनी मच जाते हैं। सोशल मीडिया पे जब तस्वीरें जाती है तो तमाम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, आखिर ये पूरा मामला का फसाद का जड़ है क्या, आखिर वो एक झाड़ू देने से इतना बड़ा मैटर कैसे हो सकता है। ये तमाम सवाल थे पब्लिक के अंदर और गुस्सा भी था। परिवार वाले लगातार डिमांड कर रहे कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। और क्या बोल रहे परिवार वाले मैं आगे बताऊंगा। तो दरअसल मामला सुनिए आखिर स्टार्ट कब होता है। दरअसल ये बात है साल 1995 का। होता क्या है कि साल 1995 से में ये जो मुखिया थे घर के रामजीत यादव, उनके घर से 20 मीटर की दूरी पे एक और घर था जिसके मुखिया थे वही लालता यादव। होता क्या है कि उन लोगों का एक जमीन विवाद चल रहा था जो कि ग्राम जमीन था उसको लेकर। ये जमीन मात्र कह सकते हैं 1 से 2 बिस्वा के बीच की मसला था। 1 से 2 बिस्वा का जमीन का मामला था। एक लड़ाई हमेशा चल रहा था। इसके लेके कई बार गांव में पंचायत बैठी थी। ग्राम पंचायत जो थे वो बैठे थे और कहते कि देखो जमीन विवाद को इतना मत बढ़ाओ, थोड़ा सा तुम एक तरफ दीवार ठोक दो, एक तरफ ये दीवार ठोक देगा, मामला को यहाँ पे खत्म कर दो, बढ़ाओ मत। लेकिन लालता यादव इस बात को नहीं मानता है। वो एक दबंग टाइप का इंसान था। उसने अगले 1 साल के अंदर इस परिवार पे यानी कि रंजीत यादव के परिवार पे 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए। और बताया ऐसा जा रहा है कि अभी जो 30 अक्टूबर 2024 में जब हुआ उसके कुछ महीने पहले ही या कुछ दिन पहले ही 2 और मुकदमे दर्ज किए गए। टोटल 18 मुकदमे। एक गरीब परिवार था रंजीत यादव का और एक तरफ था वो दबंग। ऐसा भी बताया जाए कि और ये जो लालता यादव है उसके घर में कोई एक दरोगा है फैमिली में जिसने अपने पावर का दुरुपयोग किया और पुलिस का को अपने इशारों पर नचाया, जिसका दुरुपयोग करके कई बार मुकदमे दर्ज किए गए तो कई बार डराने की कोशिश की गई। ये सिलसिला सालों से चलता है एक छोटा सा जमीन विवाद को लेकर। तो इस चीज को लेकर तमाम तरह का अब जैसे ये मामला बाहर आता है सोशल मीडिया पे तमाम लोग रोड पे उतर जाता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए। तो उसी बीच एक इंटरव्यू वायरल होता है अनुराग की बहन का कि हमने कई बार पत्र लिखा लेखपाल को, कई बार हमने पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस पे कोई एक्शन ले लिया जाता तो मेरा भाई आज जिंदा होता। और ये जमीन खून मांगती है, ऐसा कुछ ऑफिसरों ने कहा। और जब ये बात सामने इंटरव्यू के द्वारा सामने आया तब जाके डीएम ने एसपी ने सभी ने संतावना दिया कि वो जो भी है जिन्होंने एक्शन नहीं लिया या जो भी आपके साथ बुरा हुआ गलत हुआ उन तमाम ऑफिसरों पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो उस घर का दरोगा ही क्यों ना हो जिसने अपने पावर का दुरुपयोग किया। ऐसा भी एक मीडिया रिपोर्ट बताते हैं कि अनुराग एक नेशनल प्लेयर था, नेशनल स्पोर्ट प्लेयर। तो उससे कोच ने ये बात रिवील की और कई बार वो इन परिवार के डर से यानी कि लालता यादव के डर से वो प्रैक्टिस पे नहीं जा पाता था। लेकिन जब ये बात सामने आई तो विपक्ष के जो मंत्री थे, मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उन्होंने भी सरकार पे कई आरोप लगाए। लेकिन अभी सरकार कह रही है कि हम सजा दिलवाएंगे। इनकी बहन का कहना है कि अगर सरकार सजा नहीं दिलवाएगी तो हम खुद उतरेंगे मैदान में और हम खुद अपने भाई के खून का बदला लेंगे। तो तमाम जो जनता है उनसे जो है सभी लोग यही अपील कर रहे हैं कारण से कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा मिले, वरना ऐसा ना हो कि ये बहनें खुद बदला लेने चल जाए और फिर आगे में ये बदला का सिलसिला चलता रहे और खून बहता रहे दोनों परिवारों का। तो आप बताइए इस कहानी पे आपकी क्या राय है। आज की हमारी कहानी यही थी। मैं ऐसी कहानियां अक्सर लाया करता हूँ। तो आप ये कहानी को ज्यादा फैलाइए, अपने परिवार दोस्त रिश्तेदार जो कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें ये कहानी सुनाइए। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैं मिलता हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।